नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। बता दें, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना खंड विकास अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आया है। आरोप है कि सरकारी दफ्तर में ही कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और एक फाइल पर साइन करने के बदले 8,000 रुपए की मांग की जा रही। इस पूरे मामले में एडीओ पंचायत ओम कुमार का नाम सामने आया है, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पैसों की डिमांड और बातचीत सामने आ रही, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक फाइल के लिए 8,000 रुपए मांगे जा रहे हैं और कर्मचारियों से दबाव बनाकर वसूली की जा रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि एडीओ पंचायत ओम कुमार पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वे कार्यालय में बैठकर शराब पीने के आरोपों को लेकर भी पहले चर्चा में रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जुड़ा है, जहां एडीओ पंचायत के पद पर तैनात ओम कुमार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से मुजीर और काशिफ नाम के दो शातिर बदमाश घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये दोनों आरोपी 5 तारीख को एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में वांछित थे। यह घटना मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लाल मोहम्मद में हुई थी, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ खतौली कोतवाली क्षेत्र के नहर रोड पर हुई, जहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,58,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की। पुलिस ने बताया कि घायल दोनों बदमाश सिटी कोतवाली क्षेत्र के लद्दाख वाला मोहल्ले के रहने वाले हैं। इस लूटकांड में कुल 4 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही। गौरतलब है कि पुलिस ने 20 दिन बाद इस लूट की घटना का खुलासा किया। फिलहाल पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज उमरपुर, चौकी इंचार्ज कस्बा के द्वारा ये बसी गेट है बुढ़ाना खतौली मार्ग पर, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक मालवाहक टेम्पू आया। संदिग्ध अवस्था में उसको रुकने का इशारा किया, उसको ललकारा गया, लेकिन उसने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया और फायरिंग करते हुए वो एक बाएं तरफ गन्ने की खेत की रास्ते की तरफ भागा। वहां पर उसका टेम्पू फंस गया। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए फिर उसने दोबारा फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उस पर फायरिंग की। इसके उसके पैर में एक गोली लगी है। उस सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम रईस, जो कस्बा बुढ़ाना का ही रहने वाला है, और उसके खिलाफ कम से कम 1 दर्जन चोरी के लूट के मुकदमे कायम है। और हमारे यहाँ भी थाना बुढ़ाना में एक चोरी के मुकदमे में बातचीत चल रहा था और उसको घायल अवस्था में सीएससी बुढ़ाना भेज दिया गया है। क्या बरामद हुआ? उसके पास से एक देसी तमंचा 15 बोर 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और एक मालवाहक टेम्पू, जिससे वो चोरी कर। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां हलवाई की दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक लीकेज हो गया। बता दें, लीकेज के दौरान सिलेंडर में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पूरा मामला चरथावल कोतवाली क्षेत्र के लुहारी खुर्द गांव का बताया जा रहा, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हलवाई की दुकान में काम के दौरान गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ और कुछ ही पलों में सिलेंडर में आग पकड़ गई। आग की लपटें उठते ही आसपास मौजूद लोग घबरा गए और दुकान के आसपास भगदड़ मच गई। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी और अन्य संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और किसी के
हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों से गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं अगली खबर नोएडा से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नोएडा के सेक्टर 27 स्थित डीएम चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ भी नारे लगाए गए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों पर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा और दीपू चंद की हत्या इसी का ताजा उदाहरण है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। साथ ही उन्होंने हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। फिलहाल नोएडा में स्थिति पूरी तरह शांत है, लेकिन इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। यूनुस सरकार, बांग्लादेशी सरकार और इस्लामिक जिहाद का पुतला हमने दहन किया, क्योंकि पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर जो अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व दीपू चंद्र दास की बिना किसी कारण से आरोप लगाकर निर्ममता के साथ हत्या की, वास्तव में जैसी हत्या की गई है वो केवल एक दीपू चंद्र दास नहीं, तो वहाँ लगातार सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो रही है। उनके अंग काटे जाते हैं, उनकी चोटी काटी जाती है, उनको नौकरी से निकाल जाता है, उनको भूखों मारा जाता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। इसलिए पूरे देश भर में नहीं, संपूर्ण विश्व भर में अपना हिंदू आक्रोशित है। इसलिए हम लोगों ने अभी 2-3 दिन के लिए सारे समाज को जगाने के लिए, सरकार की सहायता करने के लिए अपने भारत में जहां भी बांग्लादेशी है, जहां रोहिंग्याई है, जिनके कारण से आज यहाँ का डेमोग्राफी चेंज होता जा रहा है, उनको निकालने का काम हमको करना। सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सरकार से बात करे, वह हिंदुओं की, हमारी जो वहाँ लोग हैं उनकी सुरक्षा का काम करे, ऐसी सरकार से बात करे और यहाँ पर हिंदू समाज को एकत्रित अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए करना, ये बजरंग दल के आह्वान पर संपूर्ण देश। बता दें, मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर रसई घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल बदमाश रईस पर लूट और चोरी के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से सिलेंडर चोरी के मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी और चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल किया गया टेम्पो बरामद किया है। इसके अलावा आरोपी के पास से 4,750 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के खतौली रोड पर हुई, जहां पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ के बाद चोरी और लूट से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज उमरपुर, चौकी इंचार्ज कस्बा के द्वारा ये बसी गेट है बुढ़ाना खतौली मार्ग पर, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक मालवाहक टेम्पो आया, संदिग्ध अवस्था में उसको रुकने का इशारा किया, उसको ललकारा गया, लेकिन उसने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वो एक बाएं तरफ गन्ने के खेत के रास्ते की तरफ भागा। वहां पर उसका टेम्पो फंस गया। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए फिर उसने दोबारा फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उस पर फायरिंग की। इसके उसके पैर में एक गोली लगी है। उस सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम रईस, जो कस्बा बुढ़ाना का ही रहने वाला है, और उसके खिलाफ कम से कम 1 दर्जन चोरी के, लूट के मुकदमे कायम है और हमारे यहाँ भी थाना बुढ़ाना में एक चोरी के मुकदमे में वांछित
चल रहा था और उसको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया। क्या क्या बरामद हुआ? उसके पास से एक देसी तमंचा 15 बोर 315 बोर और एक 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मालवाहक टेम्पू जिससे वो चोरी करता। वहीं मुजफ्फरनगर से किसान नेता राकेश डकैत का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कड़ी चिंता जताई है। डकैत ने कहा है कि बांग्लादेश एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। यह घटना बेहद निंदनीय और अमानवीय है। इसके मुताबिक ढाका के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। राकेश डकैत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले को इंटरनेशनल इशू मानते हुए गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह व्यवहारिक समाधान नहीं है। सवाल उठाते हुए डकैत बोले, यहाँ पहले से ही हालात चुनौतीपूर्ण है, जगह कैसे और कहाँ दी जाएगी। एक देश से दूसरे देश में लोगों को बुलाकर समस्या का अस्थायी हल नहीं निकाला जा सकता। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित तरीके से संभालना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां सख्ती भी हो। उन्होंने ओपन बॉर्डर पर भी सवाल उठाए और कहा कि अभी भी सीमा पर पर्याप्त सख्ती नहीं है, जो गलत है। सीमा सुरक्षा पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वहीं राजस्थान में पंचायत द्वारा महिलाओं के एंड्रॉयड फोन पर पाबंदी के सवाल पर डकैत ने कहा है कि आज के दौर में स्मार्टफोन जरूरत बन चुके हैं। पढ़ाई से लेकर क्लास तक सब कुछ इसी से चलता है। ऐसे में इस तरह की पाबंदियां उचित नहीं हैं। बिल्कुल, वो बहुत वसी घटना है कि जैसे उस युवक को जलाया, पहले उसको पिटाई करी फिर उसको जलाया। और हम भी एक बार ढाका में गए तो ढाका के उसके हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। हमारा भी संगठन वहां पर था, लेकिन वहां पे अब उस तरह से काम नहीं कर रहे बांग्लादेश वाले उसमें। और सबको दुख भी है और अपना भाई सरकार उसको संज्ञान मिले। अगर यहाँ पे कोई रह रहा है तो यहाँ से तो उसको निकाल लो, क्योंकि बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, अभी भी बॉर्डर पे सख्ताई नहीं है, तो यहाँ से उनको बाहर जाएंगे। जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार गलत है ना, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो प्रदर्शन मांग कर रहे हैं, क्या जलाने की मांग कर रहे हैं? वापसी बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे हिंदू है जो अल्पसंख्यक है, उन लोग वापसी। और आज यहाँ तो यहाँ वाले भी समझ रहे, उन्हें जगह कैसे दोगे भाई? उनको जगह कैसे दोगे? यहाँ पे कहाँ उनको देगा? सरकार देगी, उनको कैसे देगी? आपस के मुल्क के संबंध ठीक रहने चाहिए। वो कैसे ठीक रहेंगे? जैसे इंटरनेशनल इशू बनाओ तो ठीक रहे। अब एक देश से दूसरे देश को बुला के उसका पूरा नहीं आप पाड़ सकते। तो क्या तो पाकिस्तान उसे बुलाओगे, फिर इराक और इनसे बुलाओगे, सबसे कैसे बुला लोगे? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इंटरनेशनल स्तर पे इसको उठावे, अपने संबंध ठीक रखे, टाइट करना पड़े तो टाइट करें। ठीक है सर, ये तो इंटरनेशनल इशू है, तो सरकार बेहतर इसमें जान। वहीं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त एक बेहद दुखद और गंभीर खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित अम्रपाली कॉम्फोर्म्स सोसाइटी के M2 ब्लॉक में आज एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फ्लैट नंबर M2 1301 से युवक के गिरने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गिरने की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर युवक की हत्या कर उसे ऊंचाई से नीचे फेंका गया है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही। बताया जा रहा है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही सोसाइटी के निवासियों और संभावित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।
इस घटना के बाद अम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में दहशत, शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। सोसाइटी के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच की जाए ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।